ईरान में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईरान अब कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। नेटो कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान इजराइल जंग बंदी पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। इजराइल पर फख्र है। मेरे कहने पर इजरायली जंग तैयारे वापस आ गए। ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अवरोधगी की इजाजत नहीं देंगे। दुश्मन ममालिक ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। एटमी प्रोग्राम बंद करने में भी कामयाब नहीं हो सके। अमरीकी हमलों में ईरान के 400 किलोग्राम अफजोदा यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। ईरानी वजारत खारजा के अहदेदार हसन नूरियान की तस्दीक। कहा कि अमरीका और इसराइल पर ईरान की फतह के कई ठोस सबूत मौजूद हैं। इसराइली वजीर आजम की बेलगाम जाहिरियत पर उनकी जवाबदही होनी चाहिए। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई की तस्दीक। कहा कि बिल के हक में 222 वोट डाले गए। किसी ने खिलाफ वोट नहीं दिया। सिर्फ एक रुकने पार्लियामेंट ने वोट का हक इस्तेमाल नहीं किया। इकदाम की हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। पॉलिसी रेट और अफरात ज़र में नुमाया कमी आई। FBR में इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। हम सारा साल मिनी बजट का ढिंढोरा सुनते रहे। इस साल मिनी बजट नहीं आता। वो दिन गए जब वज़ीर आज़म हेलीकॉप्टर में आते थे। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच की लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत हुई। अदालत की बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए C लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा करें। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $350 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी। बैंक के मुताबिक कर्ज का मकसद खवातीन के मालियाती इदारों तक रसाई को बेहतर बनाना और उनकी मौशी बाइख्तियारी को फरोग देना है। रकम विमेन इक्लोसिन फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत इस्तेमाल की जाएगी। फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई में शहीद मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला, आला अस्करी और सिविल अफसरान और जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहीद की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि मेजर सैयद मोइज़ अब्बास ने दुश्मन की शदीद मुज़ाहिमत के बावजूद बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जान कुर्बान करके बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की आला तरीन रिवायत को जिंदा रखा। शहीद की कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुशीर कौमी सलामती और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन शंघाई ताउन तंजीम के सलामती कौंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत की। मुशीर कौमी सलामती ने इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा किया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की दौरे के दौरान चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। बानी से जेल में मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत कर लिया। मुतालिका फोरम से रुजू करने का मशवरा भी दे दिया। गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी है। पार्टी सरबराह से फौरी मुलाकात नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि ये जुडिशल साइड का मामला नहीं, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। बेहतर यह है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से रुजू करें। बानी PTI से मुलाकात के लिए पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे थे। बानी की हिदायत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट आइनूज
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमरा अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे, जिन्होंने बोलने का मौका दिया। वानी के खत के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह को आगाह किया। उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। वानी पीटीआई को उनकी बहन और खुद उनकी जमात ने ही माइनस कर दिया। जो शख्स नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने आया था, आज कुदरत के इंतकाम का निशाना बनकर खुद ना सिर्फ घर बल्कि अपनी ही पार्टी से माइनस हो चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबाई बजट मंजूर करवाया, वरना उनका घर जाना आईनी तौर पर तय था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुहर्रमुल हराम में फ़िरका वाराना हम आहंगी यकीनी बनाने की अपील। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुतालिक अहम इजलास हुआ। माह मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सेफ सिटी में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया। मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए दर्जाती हिसार होंगे। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। बजट इजलास के कामयाब इनेकाद पर मलिक मोहम्मद अहमद खान को मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अवामी फलाही बजट पेश करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड कायम है। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सवात, मिंगोरा और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला वैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 51 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान के को हिंदुकुश रीजन में वाक़ था। ज़लज़ले के झटकों से शहरों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। और खिलाफ़े काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज होगी। खिलाफ़े काबा की तैयारी और तब्दीली का अमल खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ की नबायत में होगा और गवर्नर मक्का मुकर्रमा की सरबराही में अंजाम दिया जाएगा। किस्वा फैक्ट्री में 11 माह की मुसलसल मेहनत से तैयार खिलाफ मजमूई तौर पर 4000 किलोग्राम से ज़ायद वजनी है। गिलाफ में 1000 किलोग्राम रेशम इस्तेमाल हुआ। 120 किलोग्राम सोने और 100 किलोग्राम चांदी से तैयार करदा धागों से कुरानी आयात की कशीदा निकारी की गई है।